हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना स्टडी केयर में। जी हाँ दोस्तों, मैं संजीव कुमार। तो आज हम क्लास 12th स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल गया होगा, हमें विश्वास है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। तो आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि क्लास 12th हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट होने वाले हैं। और अगर और सब्जेक्ट का भी वीडियो आप चाहते हैं तो एक और चैनल है जो कि उस पर पढ़ाया जाता है, सुपर ट्रेल्स चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे। उस पर आपको भी और मतलब सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम क्लास 12th स्टार्ट करने वाले हैं। याद रखेंगे, पढ़ेंगे, बहुत दम लगा के पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो होने वाला है तरफ से कह सकते हैं महासंग्राम। तो महासंग्राम में जुड़िए, मेहनत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। तो आप मेहनत कीजिए, जितना मेहनत कीजिएगा फल उतना ज़्यादा पाइएगा। तो आज यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, तो डिफरेंशिएशन। तो आज हम 12th के डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। और जो इस वीडियो को देख लेगा उसको डिफरेंशिएशन को कोई भी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमारा वादा है, तो वादा है, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो लॉन्ग होगा तो हड़बड़ाइएगा नहीं दोस्त, हड़बड़ाइएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कि पढ़िए, सही ढंग से पढ़िएगा और शुरू से लास्ट तक पढ़िएगा, क्योंकि एक वीडियो देखने पर आपका डिफरेंशिएशन क्लियर। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले समझेंगे, डिफरेंशिएशन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहते हैं हम अवकलन। मतलब कि जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो भी समझ में, उनको भी समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं घबराइए कि इंग्लिश में लिखा हो तो इंग्लिश वाला को समझ में आएगा, ऐसा कोई बात है नहीं। तो हिंदी वाले को भी समझ में आएगा। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, अवकलन। मतलब हम आज डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम डिफरेंशिएशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन को पढ़ा कैसे जाता है, जब तक पढ़ने नहीं आएगा आप डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिएगा। पूछेगा कि इसको थोड़ा विस्तृत रूप से आप बताइए, तो आप कैसे बताइएगा, अब तो नहीं बताइएगा, फंस जाइएगा। तो देखिए कैसे पढ़ना है। तो इसको पढ़ना है कैसे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे में यहाँ पर डिफरेंशिएशन मुख्य रूप से होता है कि dy बाई डी एक्स को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएशन कहते हैं, मतलब इस रूप में होता है डिफरेंशिएशन। इसको पढ़ते हैं कैसे, कहते हैं कि मतलब हम यहाँ पर निकाला हुआ है किसका डिफरेंशिएशन, ये तो हमको पहले बताइए। डिफरेंशिएशन हम y का निकाले हैं, मतलब y का dy बाई डी एक्स होता है। तो y का डिफरेंशिएशन निकाले हैं, तो इसको कहें कैसे, डिफरेंशिएशन मतलब यहाँ पर बोल देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, यहाँ पर y दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में निकाला हुआ है, तो x के रिस्पेक्ट में निकाला हुआ है। तो क्या कहेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कह सकते हैं कि y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अब चलिए यहाँ से शुरू होता है आपका महासंग्राम। तो महासंग्राम में सबसे पहले एक एक सूत्र को आप सही ढंग से देखिएगा, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम हो नहीं, और होने नहीं देंगे दोस्त प्रॉब्लम, ये विश्वास रखिए आप। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्या बताया कि सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन ऑफ y बराबर थी विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाई डी एक्स को कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कौची होता है, इसको वैल्यू 1 हो जाता है। ऐसे जानते हैं कि ऊपर नीचे बराबर है, काट देंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर 1 होता है, यानी x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे चलिए, अब यहाँ पर समझते हैं कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, यानी इसी से हम कांस्टेंट को सूचित करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट का क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का होता है हमारा 0। एज ए एग्जांपल हम समझाते हैं, इधर देखिए। जैसे में हम यहाँ पर कांस्टेंट किसको कह सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, मतलब जितना अंक हो वो हमारा कांस्टेंट होता है। तो कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, यानी कांस्टेंट 5 लेते हैं, यानी 5 हमको कांस्टेंट है। तो 5 कांस्टेंट है, तो इसको वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमारा 0 हो जाएगा। समझ गए आप कि कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 0। जहाँ भी पूछ दे कि 5 का डिफरेंशिएशन बताइए, तो 5 है कोई चीज, कांस्टेंट है, तो 5 का डिफरेंशिएशन, जैसे यहाँ पर पूछ देगा कि 5 का डिफरेंशिएशन बताइए,
तो 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट मारेंगे 0। मैंने कोई भी अंक मिल जाए उसका डिफरेंशिएशन पूछ दे, डायरेक्ट मारेंगे 0 एकदम खुल के। तो देखिए यहाँ पर अब आगे चलते हैं क्या, तो थर्ड में यहाँ पर हो गया कांस्टेंट का हो गया और इसका हो गया। अब चलते हैं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो समझना आपको है कि डी एक मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो डी बटा डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और किसके रिस्पेक्ट में, सबसे पहले ये ध्यान देना आपको कि रिस्पेक्ट में देखना है। एक्स स्क्वायर निकालना है तो एक्स के डिफरेंस रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो क्या होता है इसको समझिएगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं एन से हमको समझाते हैं आपको, तो ज़्यादा आपको शायद समझ में आएगा। मतलब एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये समझिएगा। यहाँ पर देखिए तो पावर में है क्या, एन है, पावर में एन है, यानी एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जो पावर में होता है उसको सबसे पहले बाहर लेके आ जाते हैं, यहाँ से हटा के बाहर लेके आ जाते हैं। तो बाहर लेके आवेंगे तो क्या हो जाएगा, एन है ना, तो एन बाहर लेके आ गए तो एन, अब एक्स है तो एक्स रह देते हैं, कहे कि ई ने खाली बाहर है, एक्स ना एक्स तो यहीं पड़ी है, और इसको खाली एक्स के बगलवा में ले लाए हैं पहले, यानी इसको पहले ले लाए हैं, तो एन बाहर आ गया एक्स। अब कह रहा है कि क्या होता है इसका फार्मूला, तो ऊपर वाला बाहर है और जो मतलब कहते हैं पावर, मतलब पावर वाला बाहर और एक पावर कम होता है, यानी एक पावर कम मानी n-1। क्या हम बताएं, सही ढंग से समझिए। यहाँ पर एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर बाहर और एक्स के पावर एक पावर कम, खाली पावर जितना है उसको में से एक कम। तो देखिए तो पावर था n, तो n बाहर कर दिए, और x था तो x रह दिए, और एक पावर कम, तो एक पावर कम कितना हो जाएगा, मानी n में से 1 घट जाएगा। तो हमारा ये हो गया क्या, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x के पावर n-1। अब जैसे यहाँ पर देखिए का n का वैल्यू जहाँ पर यहाँ पर देख लीजिए बेयर, मतलब कि जहाँ n का वैल्यू क्या दिया हुआ रहेगा हमारा 1 2 3 4, मतलब नंबर दिया रहेगा, कुछ भी लिख सकते हैं, n के जगह कुछ भी रह सकता है। तो हम जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखिए एक सिखाते हैं यहाँ पर कि dy बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ dy मतलब d बटा डी आई, यहाँ पर सॉरी x होगा, यहाँ पर देखिए तो d बटा डी एक्स और एक्स स्क्वायर का ही हम निकाल के बताते हैं। हम क्या बताएं कि जितना पावर रहता है वो बाहर आ जाता है, तो दो पावर है तो दो बाहर आ जाएगा, एक्स है तो एक्स रह देंगे, कहे कि एक्स लिखे थे ना यहाँ पर ही, और ऊपर वाला में एक पावर कम जाता है, खाली एक पावर, तो खाली एक पावर कम जाएगा, तो था कितना 2 और 1 कमा दिए, तो हमको कितना आ गया 2x के पावर 2 में से 1 गया था 1, यानी कह सकते हैं इसको क्या कि 2x आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आपको, समझ में तो आ ही रहा होगा क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी 2x होता है। जनरली रूप से हम यहाँ पर बता देते हैं, इतना आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का भी पावर जैसे x के पावर 7 है तो डायरेक्ट आप मारेंगे क्या कि पावर बाहर कर लेंगे और x लिखेंगे, और जितना है उसको से एक पावर खाली कम कर देंगे, यानी 7 है तक कोची 6, ये हो गया हमको आंसर डायरेक्ट एकदम। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो क्या हम इतना फार्मूला लिखेंगे सोल्व करें, फिर टाइम तो ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे जितना पावर रहेगा वो पावर बाहर और उसके पावर एक कम कर देंगे, बस हमारा हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। अब देखिए आगे आप क्या सीखेंगे, यहाँ पर तो सीखे x से पावर n का डिफरेंशिएशन तक आप सीख गए। अब x के पावर n के बाद देखिए क्या होता है, अब सीखना है क्या, तो d बाई डी एक्स यानी 1 बटा एक्स का डिफरेंशिएशन हमें सीखना है। क्या होता है 1 बटा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बटा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक्स का जनरली रूप से पहले हम फार्मूला बता देते हैं, उसके बाद इसको प्रूव करके भी बताएंगे कि आखिर होता तो कैसे है। तो देखिए इसका होता है क्या, तो -1 बटा एक्स स्क्वायर, 1 बटा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 बटा एक्स स्क्वायर। अब ये होता कैसे है, तो देखिए तो कितना का निकालना है, डी एक्स 1 बटा एक्स का निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, कभी आप देखे हैं कि 1 बटा 10 को क्या हम 10 के पावर -1 लिख सकते हैं, 1 बटा 10 को 10 के पावर -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि हम शुरू से ही जानते आ रहे हैं कि 1 बटा एक्स के होता है क्या, तो एक्स के इन्वर्स हो जाता है, 1 बटा एक्स यानी एक्स के इन्वर्स। तो कह सकते हैं इसको क्या है यहाँ पर, तो दिया हुआ है क्या, तो 1 बटा एक्स, यानी इसको कह सकते हैं कि एक्स के पावर -1,
1/x को x पावर -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। तो अब देखिए हम बताएं कुछ इसके पहले थोड़ा फार्मूला में कि जितना पावर है वो पावर बाहर और एक पावर कम, यही ना बताएं हम कि जितना पावर है, पावर कितना है -1, तो -1 और x है तो x और क्या करेंगे तो एक पावर कम, यानी -1 पहले से था और एक पावर और कम कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो -1 x और -1 और -1 कितना हो गया हमारा, तो -2 हो जाएगा ना, -2। तो अब देखिए 1 में x से करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी -x के पावर -2। अब देखिए तो जब हम 1/x के x के पावर -1 लिख सकते हैं तो क्या x के पावर -2 को 1/x² नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो -a1 के पावर x के स्क्वायर, यानी देखिए तो हमको यही आ गया -1/x², 1/x के डिफरेंशिएशन 1/x² माइनस में हमारा आ गया। तो प्रूव करके भी आपको बता दिए, आप सही ढंग से समझ गए होंगे, हमें विश्वास है। अब आगे देखिए क्या निकालना है। तो आगे हमें निकालना है किस चीज़ का, तो एक होता है डिफरेंशिएशन ऑफ, कितना का डिफरेंशिएशन निकालना है हमें, तो 1/x के पावर n, 1/x के पावर n का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हम लिख देते हैं इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n/x के पावर n+1। इसको भी आप सही ढंग से प्रूफ कीजिएगा, इसके अनुसार प्रूफ कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। तो ये भी नोट कर लेंगे आप, फार्मूला ही है, बहुत अच्छा फार्मूला है यहाँ पर। अब देखिए आगे क्या है हमारा, आगे जानना है। देखिए तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन हमें चाहिए। तो a के पावर x का होता है डिफरेंशिएशन a के पावर x log a, ये हमारा होता है डिफरेंशिएशन। अब आगे चलते हैं तो और किस चीज़ का निकालना है, तो d log x का, log x बेस e, हमेशा बेस में e रहना चाहिए तभी उसका डिफरेंशिएशन हम निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ log x का निकालेंगे और रिस्पेक्ट में किसका, तो x के ही रिस्पेक्ट में, यानी कह सकते हैं कि इसका होता है 1/x। अब एक बात थोड़ा और समझिए, क्या हम x लिख रहे हैं, यहाँ पर x लिख रहे हैं, सभी जगह x लिख रहे हैं, तो क्या हम x के रिस्पेक्ट में निकाल सकते, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर y भी ले सकते हैं तो y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, यहाँ पर y लेंगे तो y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। मतलब अल्फ़ाबेट का जितना होता है अल्फ़ाबेट सभी को हम रख सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। x थोड़ा आसानी रूप से हम लिख पाते हैं, जल्दी से लिख पाते हैं, इसलिए हम x को यूज करते हैं जनरली, इसलिए कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लिख सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। इसको मैं थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हो गया नोट यहाँ तक। तो देखिए अब आगे अब क्या जानना है, यहाँ से अब थोड़ा अच्छे ढंग से समझिएगा। अब हमें जानना है क्या, तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितना होता है आपको मालूम है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 6 होते हैं और 6 का हम डिफरेंशिएशन अभी जस्ट समझेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का 6 को हम समझेंगे तो देखिए पहला में क्या, तो साइन x का हम डिफरेंशिएशन जानेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के। अच्छा अब यहाँ पर से चेंज कर देते हैं, यहाँ पर y कर देते हैं, तो क्या हम किसके रिस्पेक्ट में, y एंगल है तो y के ही रिस्पेक्ट में निकालेंगे। यानी हमारा कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होता है हमारा, तो हमारा होता है कोस y। अगर यहाँ पर x रहता तो x लिखते, z रहता तो z लिखते, j रहता तो j लिखते, k रहता तो k मतलब कुछ भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y के क्या होगा, तो कोस y। और दूसरा यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताते हैं क्या, यहाँ पर साइन y को हो गया हमारा, तो यहाँ पर साइन तो कोस का आप निकालते हैं, कोस x, और रिस्पेक्ट में किसका x है तो x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो कोस x को होता है हमारा माइनस साइन x। अब इधर समझेंगे तीसरा, साइन कोस हो गया हमारा, तो अब समझेंगे tan का, tan x,
रिस्पेक्ट में किसका होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में। यानी इसका होता है क्या, तो हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स। और इधर लिखते हैं तो हमारा कोट एक्स का निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, रिस्पेक्ट एक्स की रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हमारा होगा क्या, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आगे निकालते हैं यहाँ पर पाँचवा, तो साइन हो गया, कोस हो गया, टैन हो गया, कोट हो गया, और हमारा क्या होता है कोसेक। तो सेक एक्स का निकालते हैं, तो सेक एक्स का हमारा डिफ्रेंसिएशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो होता है हमारा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। और इसी प्रकार इधर निकालते हैं एक और, तो हमारा क्या बच गया है कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा हमारा, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। अब भैया थोड़ा यहाँ पर आप समझिएगा, सही ढंग से एक चीज़ बताने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण है कि जहाँ जहाँ सी से स्टार्ट होने वाला देखिएगा, जहाँ जहाँ सी से स्टार्ट होगा मतलब सी वाला के डिफरेंशिएशन पूछेगा तो उसको आगे माइनस लगा देना। यानी यहाँ पर लिख देते हैं कि जो सी से स्टार्ट होगा, जो सी से शुरू हो उसमें आगे माइनस लगता है, उसमें क्या, तो उसमें माइनस का चिन्ह लगता है। समझ गए, आपको सुने के याद हो गया होगा कि जिसको जिसको सी वाला के इंटीग्रेशन में नहीं जाइए, आप सबसे पहले डिफरेंशिएशन में आइए कि जिसको जिसको में सी लगे। यानी देखिए कोस एक्स, कोट एक्स, कोसेक एक्स सब सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी से स्टार्ट हो रहा था क्या, तो देखिए तो सब में माइनस वाला आ रहा है तो माइनस वाला आएगा, तो यहाँ पर माइनस वाला माइनस दे देंगे। तो आपको यह याद हो गया कि जो सी से स्टार्ट हो उसमें माइनस लगाएंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर tan x के हम सेक स्क्वायर एक्स लाएँ कैसे, वो भी प्रूफ करके बता दें आपको। चलिए बता देते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा बताएंगे, थोड़ा और आगे फार्मूला बता लेते हैं तो इसको बता देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर हम किसी और फार्मूला का यूज करते हैं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होने वाला है। इसलिए चलिए आगे बता देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बताते हैं, यहाँ पर आगे समझेंगे क्या, तो एक डिफ्रेंशिएशन हमारा जनरली पूछा जाता है क्या, तो साइन स्क्वायर एक्स, ये लगातार लगभग पूछता है आपको और ये बनाने में आपको प्रॉब्लम होता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम कहते हैं कि एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। यानी इसको फार्मूला होता भी है क्या, तो साइन 2x भी होता है फार्मूला, इसको एक रूप से साइन 2x भी कह सकते हैं। क्या होता है, दो फार्मूला इसको रूप में कह सकते हैं कि 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, एक होता है साइन 2x। तो इसको भी आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखिए आगे समझते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स बटा डी एक्स। ई के पावर एक्स भी हमारा बहुत जगह पूछता है, तो जहाँ ई के पावर एक्स हो कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, एकदम ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। मतलब इसका ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आगे आप देखेंगे। अब इनवर्स का देखेंगे, जैसे मतलब 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात का 6 का हम डिफरेंशिएशन समझे अभी। अब उसका इनवर्स का डिफरेंशिएशन समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन इनवर्स का समझते हैं। यानी सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम किसको रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो होता है इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर भी वही होने वाला है, देखिएगा आप सही ढंग से। क्या, तो यहाँ पर भी तो डी क्या, तो कोस इनवर्स एक्स का निकालते हैं। तो कोस इनवर्स एक्स का निकालेंगे तो क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ हम कुछ बताए थे कि जे सी से स्टार्ट हो उसका डिफरेंशिएशन के आगे माइनस लग जाएगा। तो देखिए तो ये भी सी से स्टार्ट है तो लगा देते हैं माइनस, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी हो जाता है। अब यहाँ पर समझेंगे आगे क्या, तो देखिए यहाँ पर अब साइन हो गया, कोस हो गया, tan इनवर्स एक्स।
बटा डी एक्स, मतलब tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर सिर्फ होता है हमारा। अब उसी प्रकार निकालेंगे क्या चीज़ का, तो कोट इनवर्स एक्स का, डी कोट इनवर्स एक्स। तो कोट इनवर्स एक्स बटा डी एक्स का निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, सी से ई भी स्टार्ट है, तो सी से ई भी स्टार्ट है यानी -12 लग जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ बाहर माइनस, सी जहाँ नजर आ जाए दम माइनस लगा ही देना है, माइनस ठोक देना है, चाहे जैसे भी ठोक दे। अब देखिए क्या, तो और 2 बच गया हमारा, तो उसको भी निकाल लेते हैं। क्या चीज़ का, तो डी सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स बटा डी एक्स का क्या होगा, तो सेक इनवर्स एक्स बटा डी एक्स का हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए बताते हैं। तो इसका होता है 1/mod एक्स, इसको कौन सी कहते हैं, मोड। अब मोड के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, मतलब मोड के मतलब ही पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर निगेटिव कभी नहीं होगा। और होता है क्या इसका, तो मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, मोड एक्स बटा 1/mod एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। और इसी प्रकार इधर समझेंगे क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा क्या चीज़ का निकालना है, डी कोसेक इनवर्स एक्स का, एक कोसेक इनवर्स एक्स का निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका क्या हो जाएगा, सी से ई भी स्टार्ट है ना, स्टार्ट, तो सी से स्टार्ट है तो बाहर माइनस, और बटा 1/mod एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ये 6 देखिए तो ट्रिकोनोमेट्री रेशियो का हमारा आ गया इनवर्स का, तो इनवर्स का डिफरेंशिएशन यहाँ तक, इसको सबसे पहले आप नोट कर लेंगे, कर लीजिए नोट। तो कर लिए नोट। अब देखेंगे, अब कुछ है यहाँ पर फंडामेंटल रूल, यानी जोड़ गुना भागा ये सब के रूप में हमारा जोड़ घटाव गुना भाग के रूप में रहेगा, तो फंडामेंटल रूल भी समझ लेंगे। तो इसमें देखिए फंडामेंटल रूल में सबसे पहला हम बताते हैं आपको कि अगर यहाँ पर जोड़ घटाव से ही शुरू करते हैं, क्या कि सब तो बचपन से जोड़े घटाव ता गुना तावे भागा सीखता है, तो हम वही सीखेंगे, चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन यू प्लस भी का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, किसको रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, हम वाई के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, वो आपको भी दिखा देंगे आगे निकाल के। तो देखिए तो u प्लस भी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो u प्लस भी का डिफरेंशिएशन कोई भारी नहीं होता है, जैसे जैसे है बस उसको अलग कर देना है। तो देखिए तो एक बार इसको साथ अलग करेंगे, एक बार इसको साथ अलग करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, यानी u का डिफरेंशिएशन तो du बटा dx, प्लस है तो प्लस, अब v का डिफरेंशिएशन तो dv बटा dx। हो गया, कितना आसान था। अब इसमें हमारा u प्लस v प्लस जितना x प्लस y प्लस z प्लस के मतलब कुछ भी दिया रहे, तो जितना बार दिया रहे उतना बार डिफरेंशिएशन को जोड़ते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर ही देखिए u भी, अब यहाँ पर w कर देते हैं, तो अब w कर दिए तो क्या हो जाएगा, तो u का डिफरेंशिएशन तो निकाल लिया है प्लस तब प्लस, v का डिफरेंशिएशन निकाल लिया है प्लस तब प्लस दे देंगे। अब w है तो यहाँ पर dw बटा dx हो गया, कितना आसान है एकदम। तब हो गया हमारा जोड़ वाला। इसी प्रकार घटाव वाला, जैसे मैं घटाव पूछ दे हमारा क्या, तो u माइनस v का और बटा x के रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में। तो देखिए तो एक बार u के साथ है तो du बटा dx, और एक बार माइनस है तो माइनस dv बटा dx। ठीक है, समझ में आ गया। उसी पर माइनस कितना ही माइनस रहे, मतलब इस चिन्ह पर डिपेंड करता है। एक रूप से हम इसको जनरली इधर लिख देते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं कि du प्लस माइनस v बटा dx को क्या लिख सकते हैं कि du बटा dx प्लस माइनस, मैंने प्लस रहे था प्लस, माइनस रहे था माइनस, dv बटा dx।
ये होता है हमारा जनरली, मतलब प्लस माइनस समझ में आपको आ गया होगा। अब चलते हैं गुन्ना पर। गुन्ना पर सब समझेंगे गुन्ना पर क्या होता है। तो देखिए तो गुना पर क्या होगा, तो डी यू इंटू भी। ये हम ज़्यादा समझने के लिए आपको यू इंटू भी लिख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ज़्यादा सही ढंग से, मतलब एक चीज़ को लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आपको आता है। तो ये नहीं सोचिए कि यू भी रट लें जो रट ले हैं, ये कोई बात नहीं, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यू इंटू भी को निकालते हैं। अब बाटा किसके रिस्पेक्ट में, अभी एक्स के रिस्पेक्ट में। आप जानिए ना, इतना जान जाइएगा तो बहुत आगे तक जाइएगा, ये हमको विश्वास है। कहे कि ज़्यादा मतलब कितना चले, आप लोग समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए यू इंटू भी। अब इसको समझना सही ढंग से है। देखिए जब गुना वाला रहे तो क्या करना है, ये दो गो गोतिया है, यू है एगो भी गोतिया दोनों है। कह रहा है कुछ कि एक गोतिया के सबसे पहले बाहर कर लेंगे तब है ना दूसरा। अब एक घर में दो गो है तब कोई जाएगा एक ही बार, तो दोनों देने थोड़ी है ना जाएगा कहीं एक ही बार ना। तो डिफ्रेंसिएशन बेचारा एगो हाइए है, अब जाएगा दोनों के साथ एक ही बार, दोनों साथ एक ही बार पॉसिबल हाइए नहीं है। तो हाइए नहीं है तो क्या करेगा, पहले एगो कहेगा कि तू अभी बाहरे रहो, एगो से मिल के हम आते हैं, ठीक है। तो एगो से जल जगह मिले, अब एगो बाहरे रहेगा तो एगो देखिए बाहर करते हैं, तो यू है तो यू को बाहर कर देते हैं। अब डिफ्रेंसिएशन किसको साथ है, तो भी साथ है मिले चल गया, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन चल गया मिले, यानी डी भी बटा डी एक्स, यानी यू को मतलब पहिलका को बाहरे तो दूसरका का डिफ्रेंसिएशन, यानी एगो रह गया बाहरे तो दूसरका चल गया मिले, ठीक है। अब इंटू वाला में ये नहीं कि इंटू देना है, यहाँ पर प्लस देना है। ये आप सही ढंग से याद रखिएगा, प्लस होता है यहाँ पर। अब देखिए कहा दिया कुछ कि अब यू दो गो था तो एगो तो बाहर था एगो तो मिल लिया। अब कहा लिया कि अब तू मिल ले, ठीक है, तू मिल ले। अब तू बाहर रहा, अब हमारा ज़्यादा मिले। तो अब देखिए तो अब ये मिल लिया है, अब इसको अब अंदर जाना है, अब इसको बाहर आना है, यानी भी को बाहर कर देंगे, भी को बाहर कर देंगे तो यू जाएगा मिले, किसके साथ है, डिफ्रेंसिएशन के साथ है, तो डी यू बटा डी एक्स। यही तो होता है, कोई बड़ा कहानी तो है नहीं, ठीक है। तो हम इसको भी समझ गए होंगे आप। और एक और गुना में समझिए, जब यहाँ पर दो गो रहे तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एगो बाहर है तो एगो मिले चल गया, एगो बाहर है तो एगो मिले चल गया। तो चलती हैं आपकी तीन गो ले लाते हैं, तो कैसे कैसे होगा तो वो भी देख लीजिए आप। तीन गो ले लाते हैं यहाँ पर, यू भी और डब्लू, तीन गो आपकी आ गया। देखिए तो एक हनियो गजब आदमी है भाई, तीन गो आ गया आपकी। तो कौची करेंगे, अब ये भी समझ लीजिए कि तीन गो आया तो होगा कौची कि तीनों एक साथ तो नहीं जा सकता है। अब दो गो भी एक साथ नहीं जा सकता है, जाएगा तो अकेले ही मिले जाएगा। तो देखिए कैसे अकेले मिले जाएगा। तो देखिए तो यू भी और डब्लू है, तो सबसे पहले कहा देंगे कि चलो पहिलके के मिले जा देते हैं। यखनी दोनों बतिया लिया कि पहिलके के मिले जा देते हैं, तक यखनी दोनों बतिया लिया कि पहिलके के मिले जा देते हैं। तो डी चल जाएगा यू के साथ है, तो दो गो बच जाएगा कौन, तो भी और डब्लू। तो भी और डब्लू को यहाँ पर 12 ही गेटे पर रह देते हैं दोनों के, ठीक है। ये दोनों के गेटे पर रह दिए और इसको यू को मिलेला भेजा दिए, यानी डी यू बटा डी एक्स, ठीक है। एगो तो मिल लिया, अब कहा कि अब तू मिल ले। अब जब भी मिले जा सकता है तो एक ही वो मिले जा सकते घर में, दो हो जाएगा तो हुए लड़ाई हो जाएगा ना दोस्त। तो इसको लड़ाई नहीं होने देना चाहिए। तो ये देखिए एगो मिल गया तो दो गो बाहर था, अब कि ये मिल लिया तब की कहा कि आपकी इसको जाए दो मिले, मैंने भी को मिले जाए दो, तब भी को मिले जाए दो तो प्लस, हमेशा ही इंटू वाला में प्लस होगा। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि इंटू वाला में हमेशा प्लस होगा। तो देखिए तो आपकी यू मिल के आ गया, अब भी मिले जाएगा तो कौन कौन बाहर रहेगा, एगो यू एगो डब्लू। तो यू और डब्लू बाहर रह जाएगा तो कौन मिले गया है, तो डी भी बटा डी एक्स, ठीक है। अब कहा दिया कोची का अब तोहनियों दोनों मिले ले, तोहनी दोनों मिले ले, अब हमारा मिले जाएगा। तो यू मिल लिया भी मिल लिया, तो यू भी दोनों के बाहर कर देंगे। आपकी मिले कौन जाएगा, तो डब्लू, तो डी डब्लू बटा डी एक्स। का दोस्त समझ में आया, आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। और इस चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प मिल सके दोस्त, क्योंकि हर कोई सोचता है कि हमें अच्छा कॉन्सेप्ट मिले और अच्छे से हम समझें। अगर आपको सही ढंग से समझ में आ रहा होगा तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा,
कमेंट भी कीजिएगा, काहे कि कमेंट कीजिएगा ना तो हमको भी पढ़ावे में मजा आएगा। तो शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्त। तो यहाँ पर समझ गए होंगे, अब समझ गए होंगे इसको, तो सबसे पहले नोटे कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं आपको। आप स्क्रीनशॉट ही लेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर आप चलते हैं आगे। अब गुना वाला तो हो गया, मिला मिली हो गया। अब देखिए क्या आप भागा वाला सीखते हैं। तब भागा वाला के कैसे डिफ्रेंशिएशन निकालता है, तो यू बटा भी, इसको ही डिफ्रेंशिएशन निकालते। चलिए और यहाँ पर एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको, टेंशन ना लीजिए, एग्जाम्पल हम बताएंगे। तो देखिए तो यू बटा भी और डिफ्रेंशिएशन किसको, था एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको थोड़ा सही ढंग से आप समझिए, करना कुछ है। सबसे पहले यू बटा भी को जो बटा में रहे, जो बटा में माने कौन है, तब भी है, जो बटा में रहे उसको क्या, तो स्क्वायर कर देते हैं। और कहाँ रखते हैं, नीचे, नीचे वाला के नीचे स्क्वायर करके रखेंगे। नीचे कौन है, भी है, तब भी के स्क्वायर करके नीचे रखेंगे। ठीक है। अब जिसको नीचे का स्क्वायर किए हैं उसको ही बाहरे रह देना है यहाँ पर, काहे कि ये तो पहला ही से फॉर्म में आल है, हम समझ रहे हैं कि फॉर्म में ही आल है, यानी भी को नीचे वाला को नीचे स्क्वायर कर दिए और इसको ही क्या करेंगे, तो यहाँ पर बाहर करेंगे। और बच गया ऊपर क्या, तो यू, और यू को क्या, तो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, यानी डी यू बटा डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आप सही रहेंगे, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, इसमें हमने क्या बताया कि गुना वाला में क्या दिया होता था, चिन्ह प्लस। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गुना वाला में क्या चिन्ह है, तो प्लस। अब है क्या, तो भागा, भागा वाला में हमारा हो जाता है माइनस चिन्ह, तो भागा में हमारा माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो देखिए तो एक बार तो भी के हम बाहर कर ही दिए बेचारा के, अब क्यों बाहर कर दें, नहीं करेंगे तो आपकी अंदर कर देंगे, तो यू बाहर आ जाएगा, यू और भी के डिफ्रेंशिएशन यानी डी भी बटा डी एक्स। तो कितना आसान था दोस्तों, बहुत भारी नहीं था, कोई भारी होता ही नहीं है, तो ये भारी नहीं था, आसान था। इसको आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो अब चलिए आगे। तो हमारा जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना हो गया, भागा हो गया, यानी सब हमारा फिनिश हो गया। अब चलिए जोड़ घटाव गुना भागा पे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले प्लस वाला पर डिफ्रेंशिएशन देख देते हैं। तो देखिए प्लस वाला पर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। हम बताए थे कोची कि यहाँ पर प्लस रहे, प्लस रहे तो सबसे प्लस वाला तो हम अभी बताया ना कि प्लस रहे तो क्या, तो इसके साथ एक बार इसके साथ, दोनों क्या अलग अलग कर सकते हैं डायरेक्ट रूप में। तो देखिए डायरेक्ट रूप में हम अलग अलग कर देते हैं, तो एक बार इसके साथ अलग करेंगे, तो डी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब प्लस है तो प्लस आपकी किसको साथ अलग करेंगे, तो कोस के साथ, तो डी कोस एक्स बटा डी एक्स हो गया। अब इतना ही छोड़ देंगे, छोड़ेंगे, यू आपको बतावल है ना, बतावल। तो बतावल है तो देखिए तो बतावल है कैसे, तो डी एक्स स्क्वायर, तो हम कुछ बताए थे कि पावर वाला रहे तो पावर बाहरे और एक पावर कम, तो पावर कितना है, 2, तो 2 बाहरे तो एक्स है तो एक्स रह देंगे, और एक पावर कम तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, और प्लस है तो प्लस कोस एक्स माइनस वाला क्या है यहाँ पर, सी। तो सी रहे तो सबसे पहले हम उसको आगे माइनस लगा देंगे, यानी माइनस कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या बताएं हम, तो साइन एक्स, यही ना बताएं। तो आप देखिए तो क्या हो जाएगा, 2x पावर 1, यानी कह सकते हैं कि 2x प्लस माइनस साइन एक्स। ये हो गया हमारा आंसर, समझ में आ गया। तो इस प्रकार का रहेगा, तो आप गर्दा उड़ा दीजिएगा एग्जाम में, एकदम विश्वास है कि आप उड़ा दीजिएगा। अगर बन जाएगा आपको से तो आप कमेंट में जरूर कीजिए कमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर जोड़ वाला हम समझ गए, घटाव वाला इसी प्रकार, अगर यहाँ पर माइनस रहे तो यहाँ पर माइनस दे देंगे, वो हमारा हो जाएगा क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर बताते हैं क्या, तो गुना और भागा वाला, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ज़्यादा आपके लिए। तो देखिए बताते हैं आपको गुना और भागा वाला। तो देखिए यहाँ पर गुना वाला के एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं डी एक्स के पावर 3 इंटू साइन एक्स, वाह, देखिए बटा डी एक्स, एक्स के पावर 3 इंटू साइन एक्स, गुना में है ना, ई टिकवा गुना में है ना, तो गुना, यानी देखिए इसको निकालते हैं,
तो हम क्या बताए थे दोस्त, अब अगर कॉन्सेप्ट साइड समझ रहे हो तो ये सब बताते ही आपको समझ में आने लगा होगा। तो अब समझ में ऐसे भी आ जाएगा, क्योंकि समझिएगा साइड ढंग से तो समझ में आ जाएगा। गुना वाला में क्या बताएं कि सबसे पहले कह रहा है कि इसको मिले जा देंगे तो ई बाहर रह जाएगा, और इसको मिले जा देंगे तो ई बाहर रह जाएगा। तो सबसे पहले इसको बाहर रखते हैं, तो पहिलका के बाहर रखते हैं तो ई चल जाएगा मिले इसको साथ है, तो किसको साथ है, तो डी साइन एक्स, यानी डी साइन एक्स बटा डी एक्स। समझ में आया? कुछ कहते हैं हम कि एगो के बाहर रखेंगे, दूसरा का चल जाएगा मिले, तो दूसरा का मिला गया। अब गुना में क्या होता था, तो प्लस के चिन्ह। अब क्या, एगो तो मिले चल गया, अब मिल के ही आ गया, अब कहेगा हमको जाए दो, यानी अब साइन एक्स को बाहर रखेंगे, तो साइन एक्स को बाहर रखेंगे तो आपकी चल जाएगा कौन, तो डी एक्स क्यू बटा डी एक्स। तो इतना नहीं छोड़ेंगे, इसको सोल्यूशन कर देंगे। तो एक्स क्यू है तो एक्स क्यू का कोई पूछ ही ना रहा, तो एक्स क्यू है तो एक्स क्यू रहने देते हैं, इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या बताएं हम, तो कोस एक्स, प्लस तो प्लस साइन एक्स है तो साइन एक्स, और एक्स क्यू डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो 3 है पावर में तो 3 बाहर है, और एक्स है तो एक्स, और एक पावर कम यानी 3 है तो एक पावर कम करेंगे तो 2। ये हमारा हो गया आंसर। कितना कोई भारी है दोस्त, कोई भारी है नहीं। तो हमें विश्वास है आपको गुना वाला भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक चलते हैं भागा वाला पर। अब इस फार्मूला को जनरली आप ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर सही ढंग से, तो देखने में अच्छा लगेगा। 1 बटा वी स्क्वायर, क्योंकि पूरा में है बटा तो उसको कॉमन ले सकते हैं, 1 बटा वी स्क्वायर, वी इंटू डी यू बटा डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बटा डी एक्स। ये हमारा हो जाएगा फार्मूला इसका। इसी का फार्मूला है, इसी को सिर्फ उस रूप में हम लिखे हैं। तो ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप जल्दी से उसको सही ढंग से। तो इस पे भी एक एग्जांपल देख ही लीजिए, डी एक्स क्यू बटा साइन एक्स। चलिए इसको ही बता देते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन को सिर्फ भागा में दिखा देते हैं हम आपको। तो हम कुछ चीज़ बताएं, देखिए तो यहाँ पर नीचे वाला के स्क्वायर करके नीचे रह दिए, तो साइन है तो साइन के स्क्वायर करके हम नीचे रह देंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स। अब जो नीचे था उसको ही ना बाहर किए हैं, जब नीचे था उसको ही तो बाहर किए हैं, तो यहाँ पर साइन एक्स, और जो ऊपर था उसका डिफ्रेंसिएशन किए हैं, यानी डी एक्स क्यू बटा डी एक्स। अब भागा में हम क्या बताए थे कि भागा में माइनस होता है, तो भागा में माइनस। अब यह तो बाहर आ गया था, अब इसको बाहर करेंगे, यानी एक्स क्यू को बाहर करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन डी साइन एक्स बटा डी एक्स को करेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स है तो साइन एक्स, एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या हम बताएं कि पावर बाहर है तो पावर बाहर है, एक्स तो पावर कम, एक पावर कम तक कितना हो जाएगा स्क्वायर, माइनस एक्स क्यू है तो एक्स क्यू, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो हमारा कोस एक्स हो जाता है, और बटा में हमारा क्या था, तो साइन स्क्वायर एक्स, यानी हो गया हमारा ये आंसर। तो हमें विश्वास है कि आपको जोड़ घटाव गुना भागा इनवर्स सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी अगर समझ गए होंगे आप, तो एक और देखिए प्लस वाला पर थोड़ा डिफ्रेंसिएशन आपको बताते हैं यार कुछ। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का डिफ्रेंसिएशन बताइए, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो क्या y है दिया हुआ, तो dy बाई डी एक्स, और y की जगह है कितना हमारा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और बटा कितना है नीचे, तो डी एक्स, ठीक है। तो एक अब देखिए तो प्लस वाला था, हम कुछ बोले थे कि जब भी प्लस वाला आ जाए तो डायरेक्ट हम अलग अलग कर देते हैं, यानी डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस डी 2x बटा डी एक्स और प्लस डी 3 बटा डी एक्स। अब यहाँ से तो सबका डिफ्रेंसिएशन हम आपको बारी बारी से बता ही दिए हैं। तो देखिए तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो 2 बाहर आएगा, एक पावर कम कर देंगे, यानी एक पावर तो 1 हो जाएगा, 2 में से एक घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 2x प्लस 2x। अब देखिए तो क्या है, तो 2x। तो सबसे पहले जब x के रूप में रहे, यहाँ पर देखिए इंटू में, अगर इंटू में इसको निकालते हैं इंटू वाला से, तो क्या करेंगे, तो 2 के बाहर कर देंगे, यानी 2
dx बटा dx और प्लस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वाला का क्या बताए थे दोस्त कि कांस्टेंट का जब भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल से पूछे तो उसका मान 0 हो जाता है, तो 0 कर देंगे। यहाँ पर 2x प्लस 2 और dx बटा dx को डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x का मान क्या होता है 1 होता है, तो 2 गुने 1 और प्लस 0, यानी इसको कह सकते हैं कि 2x प्लस 2 हमारा आंसर हो गया। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, हमें विश्वास है और सही ढंग से आप समझे होंगे। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो नोट कर लिए होंगे, यहाँ तक हमें विश्वास है आप अच्छे ढंग से समझ भी गए होंगे। अगर ये वीडियो समझ में आपको आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये पूरा जो अगर पढ़ लीजिएगा आप, तो मानिए कि आप एकदम ये डिफरेंशिएशन को गर्दा उड़ा सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन में आप प्रश्न छूटने वाला आपको से नहीं है, ये तो बात क्लियर हुआ, ये मैं गारंटी देता हूँ। और वीडियो पूरा बताने के बाद गारंटी दे रहा हूँ कि आपको से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों के पास शेयर तो करना भूलिएगा नहीं और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी अंदाज में मिलेंगे, इसी लाइन में मिलेंगे। तो आज के लिए विदा लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।